एक्सप्लोर लिखा हुआ है, वहां से आप पॉलीगन में स्कैन में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस ऑप्शन से जा सकते हैं, या फिर सीधा आप कहाँ जा सकते हैं, आप गूगल के थ्रू जा सकते हैं। आपको गूगल में क्या करना है दोस्तों, आपको गूगल में जाना है और गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करना है पॉलीगन स्कैन। तो मैं जैसे ही पॉलीगन स्कैन को ओपन करता हूँ, तो मुझे करेंटली दिखता है दोस्तों कि आज कितने होल्डर हो चुके हैं। ये कैसे दिखेगा, तो मैं यहाँ पर उसका वॉलेट एड्रेस, सॉरी उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर टाइप करूंगा, या फिर उस टोकन का नाम। तो मुझे इसका नाम पता है दोस्तों, सभी को पता है, LGNS। तो शुरू शुरू में मैं बात करूंगा दोस्तों, कुछ प्लान मैं बता करके आया था, छोटी छोटी सी फनी स्टोरी है। तो मैं कुछ लोग को प्लान बता करके आया था, मैं बोला इसको आप गूगल पे पॉलीगन स्कैन पे सर्च कर लीजिएगा। तो वो एक दिन दो दिन तक सर्च करते गए, फिर एट लास्ट मुझे तीसरे दिन कॉल करके बोल रहा सर मैं कई जगह पर सर्च किया, वो मुझे दिखा नहीं टोकन। मैं बोला आपने सर्च क्या किया था, तो उन्होंने कहा LNGS। तो जो टोकन का नाम ही नहीं है, वो उसको सर्च करने से कैसे वो दिखेगा LNGS, जबकि टोकन का नाम है दोस्तों LGNS। तो ये देखिए, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर LGNS, और मुझे यहाँ पर क्या दिखता है कि आज कितने होल्डर हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अमेजिंग, यहाँ पर 7,19,000 होल्डर हो चुके हैं। मैं बात करूंगा देखो, 4,04,000 से लेकर के 5,000 होल्डर यहाँ पर डे आकर के इस ओरिजिन फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। आइए, जो यहाँ से स्टार्ट होता था दोस्तों टेक्निकल सेशन, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों है होल्डर, आप यहाँ वाले होल्डर वाले ऑप्शन पे टच करते हैं। जो सबका क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि यहाँ पर 1 BFC वाले एड्रेस पर यहाँ पर 78% टोकन, 78.3950 यहाँ पर होल्डिंग है। दोस्तों अगर ये होल्डिंग है, तो जब चाहे तब सिस्टम क्या होगा, रग पुल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा बहुत सारे लोग यहाँ पर कहते हैं। तो दोस्तों मैं अगेन बताना चाहूंगा, और इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि ये टोकन नहीं है, ये स्टेकिंग प्रोग्राम है। इसको मैं प्रूफ करके दिखा करूंगा। तो आप यहाँ पर साइलेंटली यहाँ पर बने रहें, प्लीज कमेंट में कुछ कमेंट वगैरह ना करें। कमेंट के लिए आपको समय दिया जाएगा, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप प्रॉपर उसमें कमेंट करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस एड्रेस के सामने यहाँ पर फाइल का ऑप्शन बना होगा, वो क्या है। पहला पहला देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जिसके सामने फाइल बना होगा वो क्या है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर वॉलेट एड्रेस के फॉर्मेट में बनाया गया है, तो ये क्या है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा हमने बताया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद बैक जाता हूँ, और बैक जाने के बाद पॉलीगन स्कैन में यहाँ पर मैं उसी वॉलेट एड्रेस को पेस्ट करके सर्च करता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे साफ साफ, ये कौन सा है, ये है 1 BFC वाला। इसमें क्या शो हो रहा है कि ये क्या है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर हम सभी का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, वो स्टेक हो रहा है। सर हमारा हम सभी का अमाउंट दोस्तों यहाँ पर स्टेक हो रहा है। चलिए, तो आपने ये देखा कि 1 BFC वाला यहाँ पर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसी जगह पर मैं अपने एड्रेस को डालता हूँ, तो क्या शो होता है, मैं अपने बिटगेट वॉलेट को ओपन करूंगा, और LGNS के वॉलेट एड्रेस को ले लेता हूँ दोस्तों, 2988, मेरे वॉलेट का एड्रेस है लास्ट में 2988। देखेंगे आप, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करके सर्च करता हूँ, तो ये बताता है दोस्तों ये क्या है, ये एक टाइप का एड्रेस है। ये चीज अगर दोस्तों आपको पॉलीगन स्कैन पे देखना है, तो इसको आप यहाँ पर पुट करके देखेंगे, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, बोल रहा है ये एड्रेस है, और वहीं वो 1 BFC वाले को आप डालेंगे, तो यहाँ पर बताएगा क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से सेकंड प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। फर्स्ट तो फाइल का ऑप्शन, दूसरा है कि वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए, और तीसरा क्या है दोस्तों, कि तीसरा क्या तरीका है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये कोई पर्सन नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, वो भी स्टेकिंग वाला।
तो आप यहाँ पे ट्रांसफर के बगल में होल्डर है, होल्डर पे टच करेंगे। अब जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं वो एक बार ध्यान से इसके लास्ट वॉलेट एड्रेस को, जो पहला एड्रेस है लास्ट वाला, उसको याद रखेंगे। इसमें है 1BFC, है ना, 1BFC। तो एक बार मैं पार्टिसिपेंट देख लेता हूँ। ओके, 1 के टच। ओके ओके ओके, ठीक है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैं तरीका बताना जा रहा हूँ कि किस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये कोई वॉलेट एड्रेस नहीं है, ये एक्चुअल में एक स्टेकिंग प्रोग्राम है जहां पर हमारा और आपका सभी का जो अमाउंट है एलजीएनएस वो जाकर के स्टेक हुआ है। तो दोस्तों इसके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, आप देखेंगे 1BFC। चलिए मैं इसको प्रूफ करता हूँ। यहाँ पर 78% की जो होल्डिंग है वो ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखेंगे, मैं वॉलेट में जाता हूँ और वॉलेट में जाकर के मैं अपने प्रोजेक्ट को लॉगिन करता हूँ दोस्तों, डिस्कवर में जाकर के लॉगिन करता हूँ। लॉगिन के बाद दोस्तों मैं स्टिक वाला ऑप्शन में जाऊंगा और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो यहाँ पर अभी 828 एलजीएनएस जो स्टिक पर है दोस्तों, ये उसी वालेट एड्रेस में है। उसका लास्ट में क्या है, 1BFC। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अनस्टिक करूंगा, क्योंकि मेरा स्टेक उसी उसी बैलेंस उसी वॉलेट एड्रेस पे है। तो मैं यहाँ पे अनस्टिक को टच करूंगा और दोस्तों मैं यहाँ पर 8 एलजीएनएस को, मैं 5 एलजीएनएस को अनस्टिक करता हूँ, 5 को। चलिए मैं 5 एलजीएनएस यहाँ लिखता हूँ दोस्तों, और 5 एलजीएनएस लिखने के बाद मैं अनस्टिक के ऑप्शन को टच करता हूँ। और आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर वही वॉलेट एड्रेस है दोस्तों जहां पर 78% है, इसके लास्ट में भी 1BFC लिखा हुआ है। देखिए, तो मैं यहाँ पर कितना वॉलेट, कितना अमाउंट आउट कर रहा हूँ, 5 एलजीएनएस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एलजीएनएस में। और ये रहा दोस्तों मेरा वॉलेट एड्रेस। तो ये मुझे मेरे वॉलेट में अनस्टिक करके कहाँ से मिल रहा है, ये इसी वॉलेट एड्रेस से मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे 1BFC, यहाँ पर देखेंगे तो यहीं से मुझे ये मेरे वॉलेट में करके दे रहा है 1BFC। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर नॉन्स क्रिएट होता है। नॉन्स, हर एक कंफर्मेशन जितनी बार आप कंफर्म करते हैं, यहाँ पर एक नॉन्स क्रिएट होता है। नॉन्स का मतलब होता है नंबर यूज वंस। तो मैंने अभी तक 956 बार कंफर्मेशन का को टच किया है, तो यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन का एक नॉन्स क्रिएट होता है। तो कितने लोगों को यहाँ पर 1BFC वाले ऑप्शन में क्लियरेंस हो गया है कि ये क्या है, ये एक स्टेकिंग प्रोग्राम है जहां से हमें हमारा फंड अनस्टेक होकर के मिल रहा है। तो फटाफट एक बार कमेंट में यस यस करेंगे जितने लोग समझ गए हैं, फिर मैं अगला स्टेप चलूंगा दोस्तों और बताता हूँ। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है जहाँ पे मैं प्रूव करूंगा कौन टर्बो चार्जर में है, कौन सा डाउ टर्बाइन का है, ये सारी चीजें। तो आप कमेंट में एक बार बताएंगे, जिस जिसको समझ में आ गया आप यस लिखेंगे। यस यस यस। जी। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, आई होप सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया दोस्तों कि ये कोई। और अब आप, मैं मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर अदर प्लान्स वाले मेरे को आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 78% की होल्डिंग है। तो दोस्तों आप इस तरह से बता सकते हैं कि वो कोई होल्डिंग नहीं है, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कैन यू जस्ट रिपीट? ओके सर, मैं आपके लिए कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि ये कोई पर्सन नहीं है, एक्चुअली क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सभी की स्टेकिंग होती है। ओके ओके मैम, ठीक है। चलिए, तो आपने ये देखा। और दोस्तों चलिए अब दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बारी है। अब दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। दूसरा है हमारा टर्बो चार्जर। तो दोस्तों जब जब आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है या डाउ रिवॉर्ड मिलता है, तो आप डाउ रिवॉर्ड को टरबाइन करते हैं और टरबाइन करने के बाद आपका कहाँ जाता है, सब जाता है टर्बो चार्जर में। ठीक है, तो आपका सब अमाउंट कहाँ जाता है, टर्बो चार्जर में जाता है। और वहां से टर्बो चार्जर में वो अमाउंट पड़ा रहता है, वो किसके पास है, वो सिस्टम के पास है। वहां से सिस्टम से आपको वहां पर डाई उसके बैलेंस में रखना पड़ेगा, उसके एवरेज में आपको डाई रखना पड़ेगा। और फिर वो आपको क्या देगा, वो आपको रिटर्न में आपको उसके एवरेज में अपने आप डाई रखेंगे तो वो आपको एलजीएनएस देगा। और ये कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 5। आप यहाँ पे देखेंगे, तो सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 5।
जिसके लास्ट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, C7D8। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके लास्ट में लिखा हुआ है C7D8। चलिए इसमें देखते हैं कितना परसेंट की होल्डिंग है, ओनली 1% मेरे हिसाब से। जी, 5 में दोस्तों आप देखेंगे तो 1.2303, जो कि छोटे छोटे अमाउंट में 0.3, किसी को 1, किसी को 4, किसी का लेवल अच्छा हो गया तो 4, 5, 10 एलजीएनएस वहां से एज अ स्पाइडर वेव रिवॉर्ड के थ्रू आते हैं, जहां पर आप टरबाइन करके उसको टर्बो चार्जर में डालते हैं। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, उसके लास्ट में लिखा हुआ है C7D8। C7D8, चलिए आइए चलते हैं। तो हम यहाँ पर थ्री लाइंस को टच करेंगे और हम जाते हैं दोस्तों कहाँ पर, इनवाइट वाले ऑप्शन में। तो इनवाइट वाले ऑप्शन से दोस्तों मैं पहले वॉलेट चेंज करूंगा। चलिए, तो आप कहाँ जाएंगे, इनवाइट वाले ऑप्शन से आप जाएंगे इनवाइट वाले ऑप्शन में, और इनवाइट वाले ऑप्शन में आपको साइन बाय वॉलेट शो होगा। तो आप साइन बाय वॉलेट को टच करेंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, कि जब हम ब्लॉकचेन में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर हर एक बार टाइम स्टैम्प क्रिएट होता है। तो आप सर्च कर सकते हैं कि टाइम स्टैम्प क्या है। तो सिग्नेचर करते हैं, ऑथराइजेशन करते हैं इसका। चलिए, तो इसे हम टरबाइन करके कहाँ ले जाएंगे, टर्बो चार्जर में। एक सिंपल सी मेरी आईडी है जिसको मैंने एज ए जूम वगैरह के लिए यूज करता हूँ। एक बार ट्रांजेक्शन करने के बाद दोस्तों, एक बार कोई प्रोसेस करने के बाद आप 20 सेकंड के लिए रुकेंगे, अदरवाइज आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि एक बार नॉन्स क्रिएट हो जाता है। अगर आप दूसरा नॉन्स उसी पर क्रिएट करना चाहेंगे दोस्तों तो डबल स्पेंडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस फेल हो जाता है। तो वो कहाँ गया, वो टर्बो चार्जर में गया। तो मैं जाता हूँ दोस्तों कहाँ पर, टर्बो चार्जर में। टर्बो चार्जर में सिंपली मैंने कुछ एलजीएनएस को वहां पर से निकाला था, एक छोटा सा आईडी है। तो एक बार फिर से अगेन मैं आपको वो याद कराना चाहूंगा कि वो कौन सा वॉलेट एड्रेस है, एक बार फिर से आप रिकॉल करेंगे कि वो पांचवा वाला है। देखेंगे आप, पांचवा, पांचवे के लास्ट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, C7 8D। चलिए, C7 8D। तो दोस्तों टर्बो चार्जर में जब आप जो भी अमाउंट आपको आता है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी अमाउंट दिया गया है उसके एवरेज में आपको यहाँ पर डाई रखना पड़ता है। डाई रखने के बाद आप यहाँ पे पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन को करते हैं, तो वो अमाउंट आपको मिल जाता है। कौन देता है दोस्तों, सिस्टम देता है। सिस्टम किसके थ्रू देता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देता है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। तो हम यहाँ पर मैक्स करेंगे जो भी मेरे पास डाई है, मैं ऐसा दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन करता हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्लेरिफाई खुद से करेंगे दोस्तों, कि जब मैं यहाँ पर कंफर्म को ऑप्शन पे टच किया, हाँ सॉरी नहीं किया, तो उस पे मैंने पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन पे किया, तो मेरे वॉलेट में ये कहाँ से एलजीएनएस देगा। तो आप देखिए यहाँ पर C7 8D, आपने देखा था पॉलीगन स्कैन में, तो वहां पर सी पांचवा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, C7 8D। तो दोस्तों वहां से C7 8D के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां से टर्बो चार्जर हमें क्या देता है, हमें अमाउंट देता है, जो भी हमारा स्पाइडर वेव रिवॉर्ड आया होगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर C7 8D यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट में वॉलेट एड्रेस है C7 8D। चलिए, आप अगेन देख लेंगे यहाँ पर, इसके भी लास्ट में लिखा हुआ दोस्तों C7 8D। तो ये पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका है, पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों है टर्बो चार्जर का। पहला हो गया हमारा किसका, स्टेकिंग का, और पांचवा किसका हो गया दोस्तों, टर्बो चार्जर हो गया। चलिए, तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने लोग को ये आंसर समझ में आ गया होगा।
C780। जी जी, फटाफट आप यस का आंसर देंगे। सभी हैं आपके पास, आपके पास स्टिकिंग का है, अनस्टिकिंग का है, करते हैं तो वहां का जो एड्रेस है वो 5341 है। तो जब आप स्टेक पे ले जाते हैं ना, तो 5341 के थ्रू वहां पे जाता है। और वहां पर स्टेक किस पर होता है? 1 BFC पर स्टेक होता है। और वो वहां से आउट किस तरह से होता है दोस्तों? वो वहां से आउट होता है 1 BFC के थ्रू आउट होता है, लेकिन जाता कैसे? 5341 के थ्रू। और चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आप जब यहाँ पर आप जब यहाँ पर टरबाइन करेंगे, कौन सा दोस्तों? डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड को जब टरबाइन करते हैं, तो वहां पर दोस्तों एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है, 00F15। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डाउ रिवॉर्ड तो नहीं दिखा सकता। चलिए बताते हैं। तो आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 17, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 13। आप देख रहे होंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 13 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर 13 के लास्ट में लिखा है दोस्तों 0015। यहाँ पर मैं लास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में दोस्तों दिया गया है 00F15। तो दोस्तों ये 13 वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका है? तो दोस्तों ये 13 वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डाउ के टरबाइन का है। ठीक है, डाउ के टरबाइन का है। उसी तरीके से जब आप एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका 18 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। और यहाँ पर जो 13 एलजीएनएस है वो डाउ को टरबाइन करते हैं, तो यहाँ पर वो रिलीज होता है। यहाँ से डाउ आपको कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से देता है? तो 00F15 वाले एड्रेस से देता है। चलिए आप ध्यान रखिएगा, 00F15। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बता ही देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। 00F15। इस सिस्टम में दोस्तों बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिससे मेरे बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ और मैं इसमें पूरा तरीके से इन्वॉल्व हुआ। दोस्तों डाउ रिवार्ड जो 8 घंटे का आया है V1 के लिए, वो ये रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउ रिवॉर्ड हमें कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे रहा है। आप देखेंगे तो मुझे जो दे रहा है वो कौन से एड्रेस से दे रहा है? प्रोजेक्ट का। ये दोस्तों प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी नहीं है। तो प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो कौन सा है? ये देखिए 001F। आप एक बार क्लियरिफाई करेंगे कि जो 001F है वो किस लिए बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि जो सिस्टम आपको V1 V2 V3 बनने के बाद जो आपको रिवॉर्ड दे रहा है, वो किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे रहा है? ऑटो। दोस्तों ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है, जहां पर आप कंडीशन फुलफिलमेंट करिए, 00F1 वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो आपको लिए रिवॉर्ड जनरेट करके आपको देगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 00F1 में यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से डाउ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चलिए एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ फिर से कि वो कौन से नंबर पे था। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया वो 13वें नंबर पे था। आप 13वें नंबर को एक बार फिर से सर्च करेंगे तो देखेंगे 13वें नंबर पे यहाँ पर 13 नंबर पे यहाँ पर 00F है, इसके सामने भी फाइल का ऑप्शन बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर भी कुछ न कुछ छोटी मोटी होल्डिंग्स है। तो इस सभी होल्डिंग को आप जोड़ेंगे, आप ऐड करते हैं, तो लगभग 99% की होल्डिंग हो जाती है। तो कुछ लोग का ये कहना है 99% होल्डिंग है। तो दोस्तों जब चाहे तब सिस्टम ये कर देगा, ऐसा चीज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि सिस्टम क्या है? सिस्टम के पास कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं, कोई प्रॉक्सी तो है नहीं, या कोई थर्ड ओनरशिप रिनाउंसर और नल एड्रेस है। नल एड्रेस आपको भी पता होगा कि नल एड्रेस पे कोई फंड अगर जाता है तो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। और डेवलपर को क्या मिलता है दोस्तों? हर एक ट्रांजेक्शन का 1% मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि 00F1 पे यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? डाउ टरबाइन का। तो जिस जिसको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर न्यू कमर्स को तो थोड़ा कम समझ में आएगा, जिसको जिसको समझ में आ गया तो एक बार छोटा सा यस कि जितने भी 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो किसी न किसी पर्पज के लिए यहाँ पर डिजाइन करके बनाए गए हैं। यहाँ पर
कि वो एक एक फंक्शन को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि कोई ओनर नहीं है, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज इस प्रोजेक्ट में रन कैसे करेगा, इसी के थ्रू उन्होंने वॉलेट एड्रेस के फॉर्म में कॉन्टेक्ट को डाल दिया गया है। जैसे ही कंडीशन फुलफिलमेंट होता है अपन इससे करेंगे 1 BFC से आ जाएगा। आप टर्बो चार्जर से निकालेंगे तो C7D से आ जाएगा। आप अपने टरबाइन को डाउ को टरबाइन करेंगे तो 00F1 से आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए हैं जो कंडीशन फुलफिलमेंट होने के बाद एग्जीक्यूट करके ये आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करता है। चलिए, और दोस्तों एक और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये टेक्निकल सेशन है और अर्जुन सर ने मुझे कहा था कि आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करिएगा, इसके प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करिएगा, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। किसी का क्वेश्चन है ये हमें इनकम कहाँ से जनरेट करके देता है? सर कई बार यहाँ पर बताया गया है कि आपके जब फंड यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो उसी समय वो बॉन्ड के थ्रू या फिर क्विक सैप के थ्रू दो फ्रैक्शन में बढ़ता है, डाई और एलजीएनएस में। जहां पर एलजीएनएस जाता है ट्रेजरी में और डाई जाता है सर लिक्विडिटी में, और वहां से वो रोटेट होकर के आपको हर 8 घंटे में आपको आरवाई देता है। तो आप प्लान वाले दिन में आइए, तो प्लान प्रेजेंटेशन अगर आप न्यू है तो आप वहां पर आइए, वहां पर चीजों को सीखिए। चलिए दोस्तों, हम इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं कुछ हम। एक मिनट, चलिए। तो मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्टिसिपेंट लिखता हूँ। ओके ओके ओके। देखिए, जब कभी भी आप ट्रेड वाले ऑप्शन में जाते हैं, आप यहाँ पर ट्रेड वाले ऑप्शन में जाइए, आप डाई से एलजीएनएस लीजिए या एलजीएनएस को डाई में कन्वर्ट करिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों वो क्विकसेप है, और क्विकसेप के साथ ये इनबिल्ड है। तो जब कभी भी हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, एलजीएनएस को डाई वगैरह में बदलते हैं, तो यहाँ पे ये क्विकसेप के थ्रू हमें ये हमारे एलजीएनएस को टोकन को यहाँ पर वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्विकसेप है जो ये सिस्टम हमें एक्सचेंजर प्रोवाइड करता है। ये सिस्टम एक्सचेंज एलियनस को डाई में कन्वर्ट करने का जो एक्सचेंज प्रोवाइड करा है दोस्तों, वो कौन सा प्रोवाइडर है? वो क्विकसेप है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर MEV नाम का यहाँ पर प्रोटेक्शन डाला गया है। अब ये MEV क्या होता है, मैं चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। तो अर्जुन सर ने आज मुझे यही टॉपिक दिया है तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर MEV प्रोटेक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है माइनर एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू, या फिर दोस्तों होता है मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। माइनर एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू या फिर दोस्तों होता है इसका मिनिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा सिस्टम डाला गया है, ऐसा सिस्टम डाला गया है जो कि दोस्तों किसको सिक्योर करता है? तो मैं बात करूं तो दोस्तों ये सैंडविच अटैक को सिक्योर करता है। आपने पहली बार सुना होगा सैंडविच अटैक। दोस्तों फ्रंट रनिंग का ये पार्ट है सैंडविच अटैक, जहां पर किस तरीके से जो अटैकर्स होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आपके फंड की चोरी करते हैं, तो उसको वो न कर पाए, इसलिए यहाँ पर दोस्तों MEV प्रोटेक्शंस डाला गया है। मैं इसके बारे में बात करूंगा थोड़ा सा। तो दोस्तों ये MEV जो जो ये है प्रोटेक्शन है, ये खास करके ब्लॉकचेन पे डाला जाता है। और अभी तक ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे था, इथेरियम के प्रोजेक्ट में था। अभी हमारे एलजीएनएस प्रोजेक्ट के साथ में हमें MEV देखने को मिला, खासकर ये इथेरियम पे ही डाला ही जाता है। और ये हमें किस तरह से बचाता है दोस्तों? ये फ्रॉड रनिंग से बचाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है। जैसे हर एक पर्सन यहाँ पर अपनी खुद की ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है और फ्रॉड रनिंग से बचाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ट्रांजेक्शन की जो ऑर्डर होती है उसको सिक्योर रखता है। चलिए बात करते हैं इसमें ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, फ्रंट रनिंग सैंडविच अटैक क्या होता है। तो दोस्तों सैंडविच अटैक के बारे में बात करूंगा।
कि यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको छोटा सा चीज दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि जो अटैकर्स होते हैं वो ब्लॉकचेन को सर्च करते हैं। इस सिस्टम को नहीं दोस्तों, जो अदर सिस्टम होते हैं, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम पे अटैकर वॉच करते रहते हैं। जब कभी भी आप चाहोगे कि बड़ा फंड या फिर सिस्टम के थ्रू बड़ा फंड वहां पर इंसर्ट किया जाता है, तो इंसर्ट करते समय दोस्तों वहां पर स्पेंडिंग टाइम होता है, जहां पर आपको आपका फंड जो है पेंडिंग में लिखता है। तो जैसे ही वो देखते हैं ना, तो वो उससे पहले अपने ट्रांजेक्शन को करते हैं, और करने के बाद गैस फीस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रांजेक्शन से पहले उनका ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो कम रेट से वो परचेस करते हैं। जैसे ही आपने बड़ा फंड डाला, मार्केट प्राइस अप गया, वो तुरंत आपके बाद तुरंत फिर से वो मार्केट को में टोकन को सेल करके वो आउट हो जाएंगे। दोस्तों, आपके पहले अटैकर गया और फिर आपके बाद सेल किया, आपके पहले परचेस किया, आपके बाद सेल किया, और बीच में आप हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के अटैक को बोला जाता है सैंडविच अटैक, फ्रंट रनिंग सैंडविच अटैक, जहां पर ये सिस्टम हमें इससे प्रूवन करता है, जिसका नाम है दोस्तों MEV। तो मैं इस चीज को देखा दोस्तों, काफी मुझे खुशी हुई कि हमारा जो सिस्टम है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर MEV प्रोटेक्शंस डाला गया है, जिसका मतलब होता है कि मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ चीजें दोस्तों आपके लिए नया होगा, वो भी धीरे धीरे आप समझ जाओगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों पॉलीगन के बारे में। तो जहां पर हम पॉलीगन स्कैन से हम देख सकते हैं कि टोकन है, और टोकन के बारे में लोग पूछते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों है। तो दोस्तों ये अननोन है। अननोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अभी पूरी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं हुए। जब पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएंगे, तो ये अपने आप को फुल्ली तरीके से यहाँ पर अपने आप को शो कर देगा। वेट ए मिनट। चलिए दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पर एक और सिस्टम डाला गया दोस्तों, जिसको बोलते हैं ZK EVM। चलिए दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कि पॉलीगन का इस सिस्टम में जो ZK EVM है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों जीरो नॉलेज इथीरियम वर्चुअल मशीन। तो दोस्तों ये क्या है, ये जीरो नॉलेज इथीरियम वर्चुअल मशीन है। इसका क्या फंक्शन है दोस्तों, ये क्या करता है, जेड के मतलब जीरो नॉलेज क्या करता है, हर एक ट्रांजेक्शन को एक टेम्पर प्रूफ बनाता है, जहां पर किसी भी पर्सन का कोई भी एड्रेस नहीं लगता, मतलब किसी भी पर्सन का कोई आइडेंटिटी नहीं लगता, ना आपका आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना आपका ईमेल आईडी कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। तो ये क्या करता है, जीरो नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम जब यहाँ पर सिस्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं, वो टोकन किस तरह से बना करके देता है, जैसे कि हम जानते हैं कि POS सिस्टम से बनाता है। तो कौन बनाता है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है जो मशीन का काम करता है, उसका नाम दोस्तों है EVM। EVM का मतलब है इथीरियम वर्चुअल मशीन। दोस्तों इससे क्या होता है, इससे इसकी ट्रांजेक्शन स्पीड बढ़ जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसकी सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। और इसके बारे में बात करें, तो ये मोस्टली ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर ये स्मूथली रन कर रहा है। और क्या करता है दोस्तों, और ये अदर अदर डैप पर, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस पर चलने के लिए, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस पर प्रॉपर काम करने के लिए ये जरूरी होता है। कौन सा, जेड के ईवीएम। जेड के ईवीएम मतलब दोस्तों जीरो नॉलेज
इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये इथेरियम का वर्चुअल मशीन है, जहां पर आप, जैसे आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का एक मशीन होता है, फिजिकल मशीन होता है, जहां पर माइनर्स उसको माइनिंग करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पर पीओएस सिस्टम के थ्रू वर्क करता है प्रूफ ऑफ स्टेक, जहां पर माइनर नहीं वैलिडेटर होते हैं। तो जैसे ही वो स्टेक करते हैं, और यहाँ पर जो मशीन इनको बना के देती है दोस्तों, वो यही है, इथेरियम वर्चुअल मशीन। और ये क्या करता है, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर डैप के थ्रू ये अपने आप को ऐड कर सकता है। तो आप देखेंगे कि जिसके थ्रू ये सिस्टम ऐड है, उसे बोला जाता है दोस्तों हमारा बिटगेट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सेफपाल है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम, बहुत सारे ऐसे डैप है जहां पर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आज देखा दोस्तों, जहां पर ये उनके खुद के प्रोजेक्ट पे लॉन्च होता था, उनके खुद के एप्लीकेशंस पे चलता था। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो प्रॉपर आप उसे पहले सर्च करें, सर्च करने के बाद ही उसमें आप क्या करें, आपको दोस्तों इन्वॉल्व होना है, उसके पहले आपको यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसी बहुत सारी नॉलेज दोस्तों, फिर कभी आपको समय मिलेगा तो मैं इन सब चीजों को डिक्टेट करूंगा। यहाँ पर एबीआई है, एबीआई भी बहुत अच्छा काम करता है। एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, वो किस तरह से इस सिस्टम के साथ मिल करके रन बनाता है, रन करता है, और आपके पूरे ट्रांजेक्शन को सेफ एंड सिक्योर करता है, और हर एक ट्रांजेक्शन की यहाँ पर हिस्ट्री जनरेट करके देता है एबीआई, जिसका नाम है दोस्तों एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो उन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए आप थोड़ा सा इसके ऐप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके आपने यहाँ पर कुछ फंड लगाया है, तो सेंड एंड रिसीव का आपके पास यहाँ पर मैसेज आता है। सेंड का मैसेज आता है दोस्तों, लेकिन रिसीव का नहीं मैसेज आता। तो आप रिसीविंग को भी देख सकते हैं। कहाँ पर आपको देखना है, आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे, आप हिस्ट्री में टच करेंगे, दोस्तों आपको सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख जाता है कि आपने यहाँ पर कितने एलजीएनएस को सेंड किया, डाई को सेंड किया, एलजीएनएस किया, कितनी बार स्वैप किया। ये सारा चीजें आपको हिस्ट्री में यहाँ पर दोस्तों दिख जाता है। मैं हमको एलजीएनएस में क्या, एसएलजीएनएस में क्या दिखता है, ओनली सेंडर दिखता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेंडिंग, रिसीविंग, सारा चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक खूबसूरत सा होमोपॉड सिस्टम दिया गया है। होमोपॉड सिस्टम क्या होता है, होमोपॉड का मतलब वो भी होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां पर आप एलजीएनएस को परचेस करते हैं, और परचेस करने के बाद स्टेक पर लगाते हैं। कहाँ से दोस्तों, रिवार्ड पूल से। रिवार्ड पूल एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, जहां पर आप 100+ एलजीएनएस से एंट्री लेते हैं, तो अगर आप लकी हुए तो आपको रिवार्ड दिया जाता है। तो मिसिंग आउट का मतलब दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट होने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप वहां पर अपने 100+ डॉलर को इंसर्ट करते हैं, तो उसी समय सिस्टम क्या करता है, आपको एलजीएनएस के फॉर्मेट में अमाउंट दे देता है। तो आपका यहाँ पर कुछ लॉस नहीं होता। और दोस्तों आपको जो सिस्टम है वो आपको अमाउंट उसी समय देता है, बस आपका वॉलेट उस रिवार्ड पूल से होकर के गुजरता है। तो आपको एक अमेजिंग सा इनकम आता है, जो दोस्तों 50,000, 21,000 से लेकर के 3 साढ़े 3 लाख तक का भी हो सकता है। हावरली रिवार्ड की मैं बात करता हूँ, जहां पर 80% दोस्तों उसका किन्हीं 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसका 10% कहाँ चले जाता है, उसका 10% दोस्तों जाता है ये मंथली फॉर्म पार्ट के लिए, और 10% जाता है वीकली फॉर्म पार्ट के लिए। वहीं दोस्तों इसका वीकली फॉर्म पार्ट है, जहां पर आप वहां पर $10 से एंट्री लेंगे, सॉरी 100+ डॉलर से एंट्री लेते हैं, और वहां पर जिस समय 50,000 एंजिनस 50,000 डाई क्रॉस करता है, तो वो क्या करता है, सिस्टम आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में देता है। कब? उसका 80% किन्हीं 30 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 20% दोस्तों कहाँ चले जाता है, वो मंथली फॉर्म पार्ट के लिए। और मैं बात करूँ दोस्तों मंथली फॉर्म पार्ट मंथ के लास्ट दिन एग्जीक्यूट होता है, मंथ के लास्ट दिन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पर उसका 60% किन्हीं 50 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और दोस्तों 40% किसी एक पर्सन को मिलता है। किसको? जो उस पूरे मंथ का वेल होगा। वेल का मतलब दोस्तों क्या होता है, वेल का मतलब वो, जैसे समुद्र में वेल मतलब सबसे बड़ी मछली, उसी तरीके से दोस्तों उस पूरे मंथ में जो सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन करता है, उसको पूरे अमाउंट का 40% अमाउंट दे दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में। जो इसके पहले मतलब दोस्तों अप्रैल में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो कितना बड़ा अमाउंट था वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि प्लान प्रेजेंटेशन वाले दिन तो ये शो नहीं हो पाता। चलिए आप रिवार्ड पूल में जाएंगे और हावरली रिवॉर्ड को देखेंगे। तो मुझे भी दोस्तों 3 बार यहाँ पर हावरली वीकली भी मिला हुआ है, मंथली मुझे अभी तक नहीं मिला है। हमारे टीम के है पंजाब से मिस्टर बलजीत सिंह। तो मैं उनकी बात करूं तो उनको वीक में 10 डेज 15 डेज में उन्हें रिवॉर्ड लगते रहता है, वो काफी लकी है हमारे
ग्रुप के लिए, हमारे टीम के लिए दोस्तों। चलिए मंथली की बात करूं, मंथली में आप देखेंगे यहाँ पर, तो मंथ का 40% किसी एक पर्सन को मिला दोस्तों। उस पूरे उसका मैंने देखा था, जो ट्रांजेक्शन था उसने $99,000 का, लगभग $1 करोड़ का उसने यहाँ पर एलजीएनएस को परचेस किया था। और वो दोस्तों सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन था। तो सिस्टम ने उसी पर्सन को यहाँ पर रिवॉर्ड दिया, और कितना दोस्तों आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर 90 या 91 का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। $136,000 का रिवॉर्ड दोस्तों, पूरा 40% का किसी एक पर्सन को यहाँ पर गया है। तो हम वॉलेट यहाँ पर दोस्तों वेल को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेंट 845 है, ठीक है। जो नए हैं उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। चलिए आगे बात करता हूँ, तो आप किस तरीके से वेल को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार क्लियर करेंगे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। ओके, विजिबल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए सर, आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन देखने के लिए कहाँ जाना है, आपको जाना है गूगल में। और गूगल में आप सर्च करेंगे, कुछ टूल्स है एनालिटिकल टूल, जिसका नाम है दोस्तों डेक्स टूल। आप डेक्स टूल में जाएंगे, डेक्स टूल में सर्च करेंगे। डेक्स टूल में आप मैन्युअली सर्च करें, या आप सीधा ऑल चेन में जाकर के ऊपर आप पॉलीगन सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे सबसे ट्रेंडिंग में और सबसे फर्स्ट रैंक पे एलजीएनएस ही ट्रेंड कर रहा है, तो सबसे ऊपर ही वो वही आ जाएगा। तो आप एलजीएनएस और डाई वाले ऑप्शन को टच करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिल जाती हैं। तो देखेंगे दोस्तों अब क्या क्या देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज मैंने तो बता ही दिया है, जैसे इसका टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई इक्वल है, तो जितना टोकन बना सबका सब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब जब नए बायर्स आते हैं तो वहां पर मिंटिंग होने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 100% टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और होल्डर की बात करूं तो 7,19,000 यहाँ पर होल्डर हो चुके हैं दोस्तों। इसकी वॉल्यूम को बात करूं कि 24 घंटे में कितना सेलिंग एंड बाय हुआ, तो 12,000 सॉरी $1,286 मिलियन का यहाँ पर 24 घंटे में इसने सेलिंग एंड बाय किया। मैं बात करूंगा दोस्तों कि डेवलपर ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया, तो उस डेवलपर को क्या जाता है। तो सोचिए, हर एक ट्रांजेक्शन का 5%, तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग पे टैक्स तो नहीं है, लेकिन सेलिंग पे 5% का ट्रांजेक्शन फीस है। उस 5% में से 2.1 तो बर्न हो जाता है सिस्टम को चलाने के लिए, सप्लाई कम करने के लिए। वही दोस्तों आप देखेंगे कि 2% फोम पॉट में चला जाता है, 0.9% बचा। मैं ओवरऑल 1% लेता हूँ, तो $5 मिलियन का 1% दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 50 टू 45 आता है दोस्तों। आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 50 से लेकर के 45 लाख रुपए आता है दोस्तों, इंडियन करेंसी में। तो सोचिए, एक V5 की जो इनकम है 6 से 7 लाख है, और दोस्तों V6 की जो इनकम है वो 10 से 15 लाख रुपए पर डे की है। और दोस्तों जो डेवलपर की इनकम है वो 45 से लेकर के 50 लाख है। तो दोस्तों डेवलपर जो है इतने खूबसूरत से प्रोजेक्ट को बनाया है, इतने बेहतरीन तरीके से, तो उसको ये रिवॉर्ड जा रहा है। तो वो गलती से सिस्टम में कोई छेड़छाड़ ना होने देगा, ना इसको करेगा दोस्तों, क्योंकि उसको एक बड़ा अमाउंट जा रहा है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी होल्डर्स आ रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर में और भी होल्डर्स आएंगे, तो आप सोच नहीं सकते दोस्तों कि उस डेवलपर को कितना बड़ा अमाउंट पर डे का जाएगा। तो यहाँ पर जो V1 V5 V6 नहीं कमाते दोस्तों, वो डेवलपर कमाता है। और इसकी वोलेटिलिटी की बात करूं दोस्तों, वोलेटिलिटी क्या है, तो वोलेटिलिटी है इसका फ्लक्चुएशन रेट। तो हर दिन जब ये अप एंड डाउन करेगा दोस्तों, तो 0.1050 हर 24 घंटे का वोलेटिलिटी रेट क्रिएट होता है। तो 0.1050 के रेट से अब धीरे धीरे जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे ही करके दोस्तों डाउन होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 15.2654 रेट अभी चल रहा है। तो जब भी इसमें ग्रोथ होगा या डिक्लाइन होगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कभी $15, $16, $17, 18, 19, 20 ऐसा नहीं दिखेगा। जब भी दिखेगा 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग, धीरे धीरे करके दोस्तों ये एक डॉलर तक पहुंचता है। तो ये है दोस्तों इसकी वोलाटिलिटी रेट, ये प्रॉपर आपको सेलिंग एंड बाई का मौका देता है। चलिए अब मैं इसमें वेल को ट्रैक करता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, आपको आज का करंट डेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेलिंग एंड बाइंग दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सेलर्स सेलिंग है, ये देखिए 3 बायर्स आ गए, सेलर्स आ गए। ये दोस्तों आज की जो प्राइस है करंट, वो दिख रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर टोटल
कितना उन्होंने इन्वॉल्व किया, कितने डॉलर का ले परचेस कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ देखेंगे आगे, तो उन्होंने जब परचेस किया तो उस व्यक्ति को कितना अमाउंट ऑफ एलजीएनएस मिला होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 18 एलजीएनएस है, 4 एलजीएनएस है, किसी ने सेल किया है। तो इसी तरीके से 18 एलजीएनएस सारे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देखना चाहूंगा कि सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन इस मंथ का अभी तक किसका हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि कब हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ से सभी को हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल बायर्स आ गए। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सभी छोटे छोटे अमाउंट्स को, पहला अमाउंट है $1 प्लस, दूसरा डॉलर है $1000, तीसरा दोस्तों फिश है जो 1000 से लेकर के $3000 है, और डॉल्फिन है दोस्तों 3000 से लेकर के $10,000। मैं व्हेल को करता है जो जिस पर्सन ने पूरे $10,000 से एबव का परचेसिंग किया है। तो सारे छोटे छोटे अमाउंट रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिखेगा $10,000 से प्लस अमाउंट। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आज की जो प्राइस है, उस प्राइस में हम केवल वेल को ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी जस्ट करेंटली जो टाइम हो रहा है उसमें, तो 9:28 पर 9:30 किसी ने परचेस किया। और कितने बड़े अमाउंट को परचेस किया दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उस व्यक्ति ने यहाँ पर $13,000 का परचेस किया, किसी ने 12,000 का, किसी ने दोस्तों $38,000 का परचेस किया। आप देखेंगे यहाँ पर $38,000 का परचेस किया गया, आज ही परचेस किया गया दोस्तों, लगभग 7 बजे परचेस किया गया है। और उस व्यक्ति को कितना एलजीएनएस मिला होगा, तो आप देखिए यहाँ पर एलजीएनएस का अमाउंट दिख रहा है आपको, 2503 एलजीएनएस। आपको यहाँ पर अमाउंट एलजीएनएस में दिखेगा 2503 एलजीएनएस उस व्यक्ति को मिला होगा। वहीं आप आगे देखेंगे $20,000, $15,000, $13,000, 13,000, $33,000, 10 मई। तो इसी तरीके से दोस्तों आप नीचे नीचे देखते जाएंगे तो आपको सारे जितने भी बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारा आपको यहाँ पर नजर आता रहेगा। $28,000, उससे बड़ा $43,000। आप देखिए दोस्तों कि 8 मई को यहाँ पर $43,000, उसके नीचे $48,000, $48,000। यहाँ पर कुछ लोग हैं सर जो लास्ट मंथ तक वॉच करते रहते हैं, मंथ के लास्ट तक, और कुछ ही समय पहले वहां पर बड़ा अमाउंट डाल करके दोस्तों वो 40% का रिवॉर्ड खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अभी तक का जो रिवॉर्ड में मुझे देखने को मिला वो $48,000 है। अभी मंथ का 11 मंथ है, अभी मंथ पूरा बाकी है दोस्तों। तो हो सकता है एट लास्ट लास्ट में कुछ और भी बड़े अमाउंट का बड़ा अमाउंट हमको देखने को मिले। तो इस तरह से आप वॉलेट में यहाँ पर आप वेल को ट्रैक कर सकते हैं, और जिस जो भी पर्सन होगा उसका वॉलेट एड्रेस यहाँ पर पीछे आपको दिख जाएगा। तो देखेंगे लास्ट में, एट लास्ट में, तो उसी व्यक्ति को यहाँ पर पूरे मंथ का जो रिवॉर्ड है उसका 40% यहाँ पर सिस्टम उस व्यक्ति को दे देता है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा कि यहाँ पर विड्रॉल कैसे करते हैं, अनस्टेक कैसे करते हैं, तो सिंपली तौर पर आपको अनस्टेक करना है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं सर। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर हो पाएगी। अनस्टेक करना स्टेक करना कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। आप बस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। एक चीज मैं आपको और छोटा सा चीज बता करके सेशन को एंड करूंगा। तो पहले मैं अनस्टेक स्टेक का बता दे रहा हूँ, कुछ लोग का क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पर देखिए स्टेक है, अनस्टेक करना हो तो आप यहाँ पर अनस्टेक का बटन दबाइए, और जो भी आपको पूरा एट अ टाइम पूरा करना है तो आप मैक्स करेंगे, पूरा आपका अमाउंट यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा अमाउंट डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेकिंग अमाउंट है वो 828 है, लेकिन मुझे अनस्टेक करने का कितना ऑप्शन दे रहा है, केवल 756। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मेरा स्टेक बैलेंस है वो अभी कितना है, वो यही है 756। जो मेरा 72 एलजीएनएस है वो अभी कहाँ गया दोस्तों, वो गया है क्लेम पर। और क्लेम कब निकलता है, वो 2 साइकिल के बाद निकलता है, क्योंकि जस्ट जो भी चीज है दोस्तों इस पूरे सिस्टम में सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे देर इज अ 2 फॉर्म ऑफ स्टेकिंग पीरियड। तो 2 पीरियड के लिए दोस्तों यहाँ पर वो क्या होगा, लॉक रहेगा, उसके बाद वो रिलीज होगा, उसके बाद फिर आप उसको अनस्टिक करिए, सेल करिए, वट एवर यू हैव टू डू।
जो भी करना है आप उसको उसके साथ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप वॉलेट के बाहर देखेंगे तो आपको वॉलेट में कौन सा एलजीएनएस दिखता है, वो यही अमाउंट दिखता है दोस्तों जो आपका स्टेक बैलेंस है, मतलब 7,500, सॉरी 756 एलजीएनएस, यही आपको वॉलेट में बाहर दिखेगा। लेकिन अब वॉलेट के अंदर देखेंगे स्टेक अमाउंट में तो आपको 800 समथिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट यहाँ पर क्या है, वार्म अप पीरियड में है। और दोस्तों वार्म अप पीरियड वाला हमको वॉलेट के बाहर नहीं दिखता, उसकी हमें आरओआई तो मिलती रहती है लेकिन वो हमें बाहर सिस्टम के बाहर नहीं दिखता है। तो हमको क्या करना है, हमको 16 घंटे का वेट करना है, और 16 घंटे के वेट के बाद दोस्तों यहीं पर लॉक का ऑप्शन रहता है, लॉक के जगह पे क्लेम आता है। तो क्लेम जब आएगा तो हम उसको क्लेम करके कंफर्म करेंगे। तो ये दोस्तों ये जो अमाउंट है 72, ये जाकर के किसके साथ जुड़ जाता है, ये 756 के साथ जुड़ जाता है। और जहां पर फिर ये अमाउंट हमें वॉलेट के बाहर भी दिखना लगता है। तो चलिए मैं इसको क्लेम करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो अमाउंट है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो अमाउंट है ये मैं स्टेक कर रहा हूँ, स्टेक पे ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं इसको क्लेम के ऑप्शन से के थ्रू रिलीज कर रहा हूँ। ये कहाँ जा रहा है ये भी आपको दिख रहा है, ये वन बीएफसी वाले अमाउंट अकाउंट में जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर, तो ये सारे चीज आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, मैंने एक प्रोसेस ऑलरेडी कर दिया है। अगर मुझे लगता है नहीं ये नहीं हुआ है, मैं 20 सेकंड के पहले ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दूंगा दोबारा से, तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, डबल स्पेंडिंग बोलते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पर मैं अगर फिर से मैक्स करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा अमाउंट मुझे विड्रॉल करने का ऑप्शन देता है। ये दोस्तों सिस्टम की पावर है, सिस्टम के अंदर ये पावर है कि आपके जीरो अमाउंट की स्टेकिंग नहीं रखती, ये आपके जीरो भी फंड को नहीं लेता, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको विड्रॉल करने का मौका देता है। डेवलपर को केवल क्या चाहिए, डेवलपर का दोस्तों केवल 1% चाहिए। तो ऐसा खूबसूरत दोस्तों प्रोजेक्ट मुझे आज तक न मिला था और ना ही मुझे मिलेगा। एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, इसमें दोस्तों भिड़ करके काम करिए और आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है जहां पर आपको ये सारा चीजें एज ए। वजीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कई हेलो। जी, कई दिनों से तुमको काफी समझ में आएगा दोस्तों। तो मैं माइक देना चाहूंगा मिस्टर राजनीतिन सर को। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू वजीर सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिन लोग जो भी लीडर हैं, जिन लोगों ने 2-3 महीने जिनको हो चुके हैं, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि एक एक पार्ट इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बताया है। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने क्लियर किया है सारी चीज़ों को। और आज तो बस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट मीटिंग में हम पूरे कोडिंग के ऊपर हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कोडिंग आपके बीच में लेके आएंगे कि किस तरीके से कोडिंग किया गया। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि इसमें कोडिंग किया गया है तो कैसे किया गया है, क्यों किया गया है। आज तो क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे पहले डिप्लॉय किया गया है, फिर पॉलीगॉन पे क्यों किया गया है। सो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। सो थैंक यू वजीर जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज किया है। और अखिलेश शर्मा सर हमारे बीच में लिख रहे हैं कि गर्दा फाड़ दिया। सो आपने गर्दा फाड़ दिया है। अ, सबके मैसेज आ रहे हैं, सुपर सेशन सर, लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वंडरफुल कोई लिख रहा है, कोई एक्सलेंट प्लान, एक्सलेंट मीटिंग लिख रहा है, ग्रेट वजीर जी, एक्सलेंट एंड सुपर सेशन। सो आपके बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। सो हम रेगुलर बेसिस पे ऐसा मीटिंग आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। और जिससे क्या होगा कि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और साथ के साथ हम आपको बेसिक ट्रेनिंग भी लाते रहेंगे, क्योंकि बेसिक्स में भी क्या होता है कि कैसे हमें बाय करना है, कैसे हमें सेल करना है, कैसे टरबाइन करना होता है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आप सब ने कीमती समय दिया आज। और वजीर जी, आपके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा मैसेजेस टाइप कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सेशन लिया। सो अगेन आपको थैंक यू वेरी मच इस सारे पार्टिसिपेंट के तरफ से। और थैंक्स फॉर द आपने अप्रिसिएशन सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिया थैंक यू है। सभी को दिल से थैंक यू। जी। जी जी जी। सो हम लेकर के आते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन।
तो चलिए, टाइम हो चुका है, 10:11 हो गए हैं। और आप सबने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और फिर हम पुनः मिलेंगे आपसे रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर आए। और अर्जुन जी भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लीडर्स, क्योंकि हर लीडर का एक अलग प्लान होता है, हर लीडर से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि पहले दिन से हम रेगुलर, कुछ लोग, 2-3 लोग ही रेगुलर बेसिस पे प्लान कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। सो आप भी अगर कुछ प्रेजेंटेशन अपना देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी सेशन करें, सो आपका मोस्ट वेलकम है। आप लोग भी अपना सेशन कर सकते हैं, हमें जरूर बताएं, ताकि आपको भी ये मौका मिलेगा। सो थैंक यू, आप सबने कीमती समय दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के लिए। और नेक्स्ट संडे फिर से हम जोरदार जबरदस्त फाड़ू सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं।